मनुष्य जाति को सदियों से एक बहुत गहरा झूठ सिखाया गया है, और वह झूठ यह है कि कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। बचपन से तुम्हारे दिमाग में यह बात हथौड़े की तरह ठोकी गई है कि पसीना बहाओ, खून जलाओ, तभी पैसा आएगा। मैं तुमसे कहता हूं, यह सब बकवास है, यह एक भ्रम है, और यह भ्रम इतना गहरा है कि तुम इस पर सवाल उठाने से भी डरते हो। जरा आंख खोलकर दुनिया को देखो। इतिहास गवाह है और वर्तमान भी गवाह है कि जो सबसे ज्यादा पसीना बहाता है वह सबसे ज्यादा गरीब है। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला मजदूर, खेत में दिन रात झुककर काम करने वाला किसान, रिक्शा चलाने वाला आदमी, क्या इनसे ज्यादा मेहनत कोई करता है? इनका शरीर देखो, इनका पसीना देखो। अगर मेहनत से पैसा आता तो ये लोग दुनिया के सबसे अमीर आदमी होते। इनके पास महलों के अंबार होते, लेकिन इनके पास क्या है? 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से है। और दूसरी तरफ देखो उन लोगों को जिनके पास दुनिया भर की दौलत है। क्या वे धूप में पसीना बहा रहे हैं? क्या वे ईंट पत्थर ढो रहे हैं? नहीं, वे वातानुकूलित कमरों में बैठे हैं, एसी रूम्स में। वे सिर्फ हस्ताक्षर करते हैं, वे सिर्फ निर्णय लेते हैं, और पैसा उनके पास नदी की तरह बहता है। ये क्या है? ये अन्याय नहीं है, ये नियम है, अस्तित्व का नियम। और नियम यह है कि पैसा श्रम से नहीं आता, पैसा समझ से आता है। तुम्हें मेहनत के नाम पर गुमराह किया गया है, तुम्हें व्यस्त रखा गया है ताकि तुम कभी सोच ही न सको। मेहनत गरीबों को गरीब बनाए रखने का सबसे कारगर नशा है। जब आदमी दिन भर हाड़-तोड़ काम करता है तो शाम को वह इतना थक जाता है कि उसके पास सोचने की ताकत ही नहीं बचती। वो गिरकर सो जाता है और अगली सुबह फिर उसी कोल्हू के बैल की तरह काम पर लग जाता है। ये एक चक्र है, एक ट्रैप है, और तुम इसमें फंसे हुए हो। धन कभी भी शारीरिक ताकत के पीछे नहीं भागता। अगर ताकत से धन मिलता तो जंगल का राजा हाथी होता, शेर नहीं। हाथी बहुत मेहनत करता है, बहुत वजन उठाता है, लेकिन शेर सोता रहता है। शेर सिर्फ तब उठता है जब उसे शिकार करना होता है। शेर श्रम नहीं करता, शेर रणनीति बनाता है, स्ट्रेटजी। और यही फर्क है एक मजदूर में और एक मालिक में। मजदूर सोचता है कि आज मुझे कितना काम करना है, और मालिक सोचता है कि आज मुझे किससे काम करवाना है। मजदूर अपने हाथ पैर बेचता है, मालिक अपना दिमाग लगाता है। जो व्यक्ति केवल मेहनत करता है वो असल में खुद को बेच रहा है। वो अपना समय बेच रहा है, और समय सीमित है। तुम दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हारी कमाई भी सीमित रह जाती है। लेकिन जो व्यक्ति व्यवस्था बनाता है, सिस्टम बनाता है, वह हजारों लोगों का समय खरीद लेता है, और इसलिए उसकी कमाई की कोई सीमा नहीं होती। समाज मेहनत की पूजा करता है। तुम्हें कहा जाता है कर्म ही पूजा है। ये तुम्हें बहलाने के लिए कहा गया है, ताकि तुम चुपचाप काम करते रहो और सवाल ना पूछो। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग अमीर हैं, वे नहीं चाहते कि तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। वे चाहते हैं कि तुम अपने हाथों का इस्तेमाल करो, क्योंकि अगर तुम सोचने लगोगे तो तुम गुलामी करना बंद कर दोगे। जागो इस नींद से। अपने पसीने को ही अपनी पूंजी मत समझो। पसीना बहाना कोई महानता नहीं है। अगर उसके पीछे बुद्धिमानी न हो, गधा भी बहुत पसीना बहाता है, लेकिन रहता गधा ही है। तुम्हें गधा नहीं बनना है, तुम्हें इंसान बनना है। और इंसान की शक्ति उसके शरीर में नहीं, उसके मस्तिष्क में है, उसकी चेतना में है। धन वहां पैदा नहीं होता जहां सबसे ज्यादा शोर होता है, मशीनों का शोर, औजारों का शोर। धन वहां पैदा होता है जहां मौन में, शांति में एक सही
निर्णय लिया जाता है, एक सही डिसीजन हजारों साल की मेहनत पर भारी पड़ता है। एक व्यक्ति कुआं खोदता है, महीनों तक खोदता है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ यह बताता है कि कुआं कहां खोदना है। पसीना पहले वाले का बहता है, लेकिन पानी और पैसा दूसरे वाले को मिलता है। क्यों? क्योंकि दिशा मेहनत से ज्यादा कीमती है। सच्चाई यह है कि धन कर्म का पुरस्कार नहीं है, धन बुद्धि की प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति केवल श्रम करता है वह समय के गणित को नहीं समझता। तुम्हारे पास दिन में कितने घंटे हैं? सिर्फ 24। अगर तुम 24 घंटे भी काम करो तो भी तुम्हारी कमाई की एक सीमा होगी, एक लिमिट होगी। तुम उससे आगे नहीं जा सकते। मजदूर यही गलती करता है, वो अपना समय बेचता है और समय की कीमत सीमित होती है। लेकिन जो राजा है, जो अमीर है, वह समय बेचता नहीं है, वो समय खरीदता है, वो व्यवस्था बनाता है, वह 100 लोगों को काम पर रखता है। अब उसके पास 24 घंटे नहीं है, अब उसके पास 2400 घंटे हैं। उसने समय को गुणा कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। यही अमीरी का रहस्य है। जब तक तुम अकेले काम करोगे तुम थक जाओगे और तुम्हें मिलेगा बहुत कम। लेकिन जिस दिन तुम दूसरों के समय का उपयोग करना सीख जाओगे, उस दिन धन तुम्हारे पीछे भागेगा। धन कभी भी थके हुए शरीर को नहीं चुनता, धन हमेशा तेज दिमाग को चुनता है। थका हुआ शरीर सोचना बंद कर देता है, और जहां सोच बंद हो जाती है वहां गरीबी शुरू हो जाती है। तुम कहते हो मैंने पूरी जिंदगी खपा दी, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं। अरे जीवन खपाने से राज्य नहीं बनते, राज्य बनते हैं सही चालों से। शतरंज का खेल देखा है? जो प्यादा सिर्फ सीधा चलता रहता है वो मारा जाता है, और जो खिलाड़ी पूरे बोर्ड को देखकर चाल चलता है वो जीतता है। जीवन भी शतरंज है। यहां सिर्फ चलने से काम नहीं चलेगा, यहां सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी। तुम भावुक हो, इमोशनल हो, तुम कहते हो मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं बहुत मेहनती हूं, भगवान मुझे देगा। भगवान तुम्हें क्यों देगा? भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करो। अच्छाई एक भावना है, लेकिन धन एक गणित है। मनी इज मैथमेटिक्स। जो गणित नहीं जानता वह भावना के सहारे अमीर नहीं बन सकता। तुमने देखा है सबसे ज्यादा मेहनती लोग अक्सर सबसे ज्यादा भावुक होते हैं। वे दिल से सोचते हैं, और जो अमीर हैं वे दिमाग से सोचते हैं। उनका दिमाग दया से नहीं चलता, गणना से चलता है, कैलकुलेशन से चलता है। वे जानते हैं कि कहां ऊर्जा लगानी है और कहां नहीं। हर दीवार को धक्का मारने से दरवाजा नहीं खुलता। मजदूर दीवार को धक्का मार रहा है और पसीना बहा रहा है, और बुद्धिमान आदमी दरवाजा ढूंढ रहा है और चाबी लगा रहा है। यही अंतर है। एक तरफ है अंधा श्रम और दूसरी तरफ है जागृत बुद्धि। सेवक सोचता है कि आज मुझे कितना काम करना है, और राजा सोचता है कि मुझे कब रुक जाना है। रुकना भी एक कला है। अगर तुम सिर्फ भागते रहोगे तो तुम दिशा को देख नहीं पाओगे। कभी कभी रुकना भागने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। समाज तुम्हें डराता है, वो कहता है कि दिमाग मत लगाओ, खतरा है, बस चुपचाप नौकरी करो, सुरक्षित रहो। और तुम सुरक्षा के लालच में अपनी स्वतंत्रता बेच देते हो। तुम जीवन भर किसी और के सपने पूरे करते हो, किसी और के महल की ईंटें उठाते हो, और अंत में तुम्हारे हाथ में सिर्फ छाले रह जाते हैं। गरीबी मेहनत की कमी नहीं है, गरीबी समझ की कमी है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तुम गलत जगह मेहनत कर रहे हो। तुम बंजर जमीन पर हल चला रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि फसल उगेगी। जमीन बदलो, तरीका बदलो।
अगर परिणाम नहीं बदल रहा तो अपनी मेहनत की मात्रा मत बढ़ाओ, अपनी मेहनत की दिशा बदल दो। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हें खाली बैठने में डर क्यों लगता है? जब तुम कुछ नहीं कर रहे होते, जब तुम सिर्फ सोफे पर लेटे होते हो या खिड़की से बाहर देख रहे होते हो, तो तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है, तुम्हें गिल्ट महसूस होने लगता है, अपराध बोध। तुम्हें लगता है कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, मुझे कुछ करना चाहिए। ये जो तुम्हारे दिमाग में कीड़ा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, यही तुम्हारी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुमसे बोला गया। खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, खाली दिमाग परमात्मा का घर होता है। जब दिमाग शांत होता है, जब दिमाग खाली होता है, तभी उसमें नए विचार आते हैं, तभी उसमें क्रिएटिविटी का जन्म होता है। न्यूटन किसी फैक्ट्री में हथौड़ा नहीं चला रहा था। जब उसने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा, वह एक पेड़ के नीचे बिल्कुल खाली, बिल्कुल शांत बैठा था। अगर वह भी तुम्हारी तरह हार्ड वर्क कर रहा होता तो वो सेब को गिरते हुए कभी नहीं देख पाता। वो तो लकड़ियां काटने में व्यस्त रहता। दुनिया के जितने भी बड़े आविष्कार हुए हैं, वे हार्ड वर्क से नहीं हुए, वे विश्राम के क्षणों में हुए हैं, रिलैक्सेशन में। लेकिन तुम्हें विश्राम करना नहीं आता। तुम्हें लगता है कि अगर मैं रुका तो दुनिया आगे निकल जाएगी। तुम एक ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे, क्योंकि ट्रेडमिल तुम्हें कहीं नहीं ले जाती, वह तुम्हें सिर्फ थकाती है। समाज ने तुम्हें मशीन बना दिया है, एक रोबोट। मशीन का काम है चलते रहना। अगर मशीन रुक जाए तो हम कहते हैं कि मशीन खराब हो गई है। तुम भी खुद को मशीन समझते हो। अगर तुम काम नहीं कर रहे तो तुम्हें लगता है तुम खराब हो गए हो। तुम इंसान हो, ह्यूमन बीइंग। और इंसान का काम सिर्फ करना नहीं है, इंसान का काम होना भी है, बीइंग। तुमने देखा है अमीर लोगों को, वे गोल्फ खेलते हैं, वे छुट्टियों पर जाते हैं, वे घंटों तक अपनी कुर्सी पर बैठकर सिर्फ सोचते रहते हैं। तुम्हें लगता है वे आलसी हैं? नहीं, वे तुमसे ज्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग काम कर रहा है। वे उस 1 घंटे की सोच में ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो उन्हें अगले 10 साल तक पैसा देगा, और तुम 10 साल तक गधे की तरह काम करते हो, और फिर भी महीने के आखिर में हाथ खाली का खाली रहता है। व्यस्त रहना, बिजी रहना सफलता की निशानी नहीं है। चींटियां भी बहुत बिजी रहती हैं, दिन भर भागती रहती हैं। तो क्या वे अमीर हैं? क्या वे जंगल की राजा हैं? नहीं। सवाल यह नहीं है कि तुम कितने बिजी हो, सवाल यह है कि तुम किस चीज में बिजी हो। क्या तुम ऐसी चीज में बिजी हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, या तुम सिर्फ उन छोटे मोटे कामों में बिजी हो जिन्हें कोई भी कर सकता है? अगर कोई काम ऐसा है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति तुमसे कम पैसे में कर सकता है, और तुम फिर भी उस काम को खुद कर रहे हो, तो तुम अपना नुकसान कर रहे हो। यह अर्थशास्त्र का नियम है, डेलीगेशन। काम सौंपना सीखो। अमीर आदमी अपने काम को दूसरों को सौंपता है। वो अपने लिए वक्त खरीदता है। वो जानता है कि मेरा वक्त कीमती है, मैं इस वक्त का इस्तेमाल नए आइडिया सोचने में लगाऊंगा, झाड़ू लगाने में नहीं। लेकिन तुम्हें अहंकार है, मैं ये काम सबसे अच्छा कर सकता हूं, मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। इसी अहंकार में तुम छोटे कामों में उलझे रहते हो। तुम क्लर्क बन गए हो अपनी ही जिंदगी के। तुम्हें सीईओ बनना था और तुम चपरासी का काम कर रहे हो, और तुम्हें इस पर गर्व भी है। तुम कहते हो, देखो मैं कितना मेहनती हूं। ये मेहनत नहीं है, ये मूर्खता है। तुम्हारे शिक्षा तंत्र ने, तुम्हारे स्कूलों ने तुम्हें तैयार ही ऐसे किया है। स्कूल तुम्हें क्या सिखाते हैं? घंटी बजते ही क्लास में जाओ, घंटी बजते ही बाहर आओ, जो टीचर कहे वही लिखो, अपना दिमाग मत लगाओ, रट्टा मारो। ये सब क्या है? ये आज्ञाकारी मजदूर बनाने की फैक्ट्री है। वे नहीं चाहते कि तुम मालिक बनो। अगर सब मालिक बन गए तो उनकी फैक्ट्री में काम कौन करेगा? उनके लिए फाइलें कौन उठाएगा? इसलिए वे तुम्हें डराते हैं।
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत सुनी है, ये पूरी तरह गलत है। आज देखो जो खेल रहे हैं वे करोड़ों कमा रहे हैं, और जो सिर्फ पढ़ लिख कर डिग्रियां बटोर रहे हैं वे फाइलों में दबे हुए हैं। शिक्षा जरूरी है, लेकिन वह शिक्षा नहीं जो तुम्हें नौकर बनाना सिखाती है। वो शिक्षा जो तुम्हें सोचना सिखाती है। तुम्हें रिस्क लेने से डर लगता है, और मेहनत करना सबसे सुरक्षित रास्ता है, सेफेस्ट पाथ। क्योंकि मेहनत करने में रिस्क नहीं है। तुम्हें पता है कि अगर मैं 8 घंटे काम करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। ये एक नशा है, मंथली सैलरी का नशा। ये तुम्हें रिस्क लेने ही नहीं देता, और जिसने रिस्क नहीं लिया उसे बड़ा इनाम कभी नहीं मिलता। धन एक ऊर्जा है जो बहाव मांगती है, फ्लो। मेहनत एक रुकावट है। जब तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो तुम तनाव में आ जाते हो। स्ट्रेस, तुम्हारा शरीर अकड़ जाता है, तुम्हारा दिमाग सिकुड़ जाता है, और सिकुड़े हुए दिमाग में लक्ष्मी प्रवेश नहीं कर सकती। लक्ष्मी को चाहिए खुलापन, स्पेस, आनंद। तुमने कभी नोट किया है, जब तुम बहुत खुश होते हो, जब तुम बहुत रिलैक्स्ड होते हो, तो अचानक तुम्हारे काम बनने लगते हैं, फोन आने लगते हैं, ऑर्डर मिलने लगते हैं, बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी बदल गई। तुम अभाव की फ्रीक्वेंसी से निकलकर समृद्धि की फ्रीक्वेंसी पर आ गए। मेहनत तुम्हें अभाव में रखती है, कमी महसूस कराती है, और आनंद तुम्हें समृद्धि में रखता है। काम को खेल बना दो। वर्क शुड बी प्ले। अगर काम काम है तो वह बोझ है, और बोझ ढोने वाला गधा ही हो सकता है। अगर काम खेल है तो उसमें थकान नहीं होगी, उसमें पसीना नहीं बहेगा, उसमें ऊर्जा बहेगी। बिल गेट्स हो या स्टीव जॉब्स या कोई भी बड़ा आदमी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने हार्ड वर्क किया। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्होंने मजे किए, उन्हें अपने काम में मजा आ रहा था। वे कोडिंग कर रहे थे क्योंकि उन्हें खेल लग रहा था। वे 24 घंटे काम कर सकते थे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि कब दिन हुआ और कब रात। वह हार्ड वर्क नहीं था, वह पैशन था, जुनून। और जुनून में थकान नहीं होती। जुनून में तुम समय के पार चले जाते हो। तुम्हारे साथ समस्या यह है कि तुम वह काम कर रहे हो जिससे तुम्हें नफरत है। तुम सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, और जिस काम में प्रेम नहीं है वह काम तुम्हें कभी अमीर नहीं बना सकता। वह सिर्फ तुम्हारा पेट भर सकता है। पेट भरना जानवरों का काम है, इंसान का काम है सृजन करना। थोड़ा रुको, अपनी जिंदगी को इवेल्युएट करो, पुनर्मूल्यांकन। क्या तुम जो कर रहे हो उससे अगले 5 साल में तुम अमीर बन जाओगे? अगर जवाब ना है तो फिर तुम उसे क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आदत पड़ गई है, सिर्फ इसलिए कि सब लोग यही कर रहे हैं। भीड़ के पीछे मत भागो, भीड़ हमेशा खाई में गिरती है। रास्ता बदलो। स्मार्ट वर्क का मतलब समझो। स्मार्ट वर्क का मतलब है लीवरेज, उत्तोलन, कम ताकत लगाकर बड़ा पत्थर उठाना। आर्किमिडीज ने कहा था, मुझे एक लंबा डंडा दे दो और एक टेक दे दो, मैं पूरी पृथ्वी को हिला दूंगा। वह ताकत से पृथ्वी हिलाने की बात नहीं कर रहा था, वह लीवरेज की बात कर रहा था। तुम्हें भी अपनी जिंदगी में लीवरेज ढूंढना है। वह कौन सी चीज है जिसे अगर तुम थोड़ा सा करो तो परिणाम 100 गुना आए? वो है टेक्नोलॉजी, वो है लोगों का नेटवर्क, वो है पैसा। पैसे से पैसा कमाना सीखो, पैसे को काम पर लगाओ, खुद काम मत करो। जब तक तुम पैसे के लिए काम करोगे तुम नौकर रहोगे। जिस दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा उस दिन तुम मालिक बन जाओगे। तुमने अपने पैसे को तिजोरी में कैद कर रखा है और खुद आजाद घूम रहे हो। होना यह चाहिए कि पैसा आजाद घूमे, काम करे और तुम आराम से बैठो। उल्टा हो रहा है।
पैसा आराम कर रहा है बैंक में और तुम घिस रहे हो चप्पलों में। इस समीकरण को बदलो, इक्वेशन को बदलो। एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक ग्रंथि को समझो, एक गांठ को जो तुम्हारे भीतर बंधी हुई है। तुम्हें लगता है कि आसानी से मिला हुआ पैसा पाप है। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने कष्ट नहीं सहा, अगर मैंने अपनी कमर नहीं तोड़ी, तो मैं इस धन का हकदार नहीं हूं। ये हकदार होने का जो नाटक है, ये तुम्हें गरीब रखे हुए है। समाज ने तुम्हें सिखाया है कि इजी मनी बुरी होती है। क्यों? क्योंकि समाज चाहता है कि तुम मुश्किल काम करो, जो काम कोई नहीं करना चाहता। समाज चाहता है कि तुम वो करो, इसलिए उसने उस काम के साथ महानता जोड़ दी। उसने कह दिया कि जो नाली साफ कर रहा है वह महान है, जो पत्थर तोड़ रहा है वह महान है, ताकि तुम पत्थर तोड़ते रहो और महानता के भ्रम में जीते रहो। अस्तित्व में कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखो फूलों को, क्या वे खिलने के लिए हार्ड वर्क करते हैं? क्या वे जिम जाते हैं? क्या वे पसीना बहाते हैं? नहीं, वे बस सहजता में खिलते हैं। देखो नदियों को, वे सागर की तरफ बह रही हैं। क्या वे नक्शा लेकर चलती हैं? क्या वे पहाड़ों से लड़ती हैं? नहीं, वे बस अपना रास्ता बना लेती हैं, सहजता से, ग्रेविटी के साथ, बहाव के साथ। तुम्हें भी नदी बनना है, तुम्हें भी सहज होना है। धन भी एक ऊर्जा है, पानी की तरह। वह वहां बहकर जाता है जहां ढलान होती है, जहां रास्ता बना होता है। अमीर आदमी मेहनत नहीं करता, वो बस ढलान बनाता है, वो नाली बनाता है, ताकि धन उसकी तरफ अपने आप बहकर आए। और तुम बाल्टी लेकर दौड़ रहे हो। एक पुरानी कहानी है, दो दोस्तों की। एक का नाम था पाब्लो और दूसरे का नाम था ब्रूनो। गांव में पानी की कमी थी, दोनों को काम मिला पास की नदी से गांव तक पानी लाने का। ब्रूनो बहुत मेहनती था, वह हार्ड वर्कर था। उसने बड़ी बड़ी बाल्टियां खरीदी। वह सुबह से शाम तक नदी पर जाता, बाल्टियां भरता और गांव लाता। उसे पैसे मिलने लगे, वो खुश था। उसने कहा, देखो मेरी मेहनत रंग लाई। उसने बड़ा घर बनाने के सपने देखने शुरू कर दिए। लेकिन पाब्लो स्मार्ट था। उसने सोचा, रोज रोज बाल्टी ढोने से मेरी कमर टूट जाएगी। आज मैं जवान हूं, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब क्या होगा? तो पाब्लो ने क्या किया? उसने बाल्टी ढोने के साथ साथ अपने खाली समय में एक पाइपलाइन बनानी शुरू की, नदी से गांव तक। ब्रूनो उस पर हंसता था, पूरा गांव उस पर हंसता था। देखो पागल पाब्लो पाइपलाइन बना रहा है, इसमें तो सालों लग जाएंगे, तब तक क्या खाएगा? पाब्लो ने किसी की नहीं सुनी। वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। वो रोज थोड़ा थोड़ा कम करता रहा, कंसिस्टेंसी। 2 साल बीत गए। ब्रूनो मेहनत करते करते थक चुका था। उसके कंधे झुक गए थे, उसके हाथ में छाले पड़ गए थे, वह चिड़चिड़ा हो गया था। वह रोज शाम को शराब पीने लगा था ताकि अपने बदन दर्द को भुला सके। और इधर पाब्लो की पाइपलाइन पूरी हो गई। जिस दिन पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ, पाब्लो ने बस एक नल घुमाया और साफ पानी बिना किसी मेहनत के नदी से सीधे गांव में बहने लगा। अब पाब्लो को बाल्टी उठाने की जरूरत नहीं थी। वो सोता था तो भी पानी बहता था और पैसा आता था। वो खाना खाता था तो भी पैसा आता था। वो छुट्टियों पर जाता था तो भी पैसा आता था। ब्रूनो बेरोजगार हो गया क्योंकि अब कोई उसकी बाल्टियों के लिए पैसे क्यों देगा जब नल से पानी मिल रहा है? तुम कौन हो? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछो, क्या तुम ब्रूनो हो या तुम पाब्लो हो? क्या तुम बाल्टी ढो रहे हो, सैलरी की बाल्टी? कि 1 महीना काम किया, 1 बाल्टी पानी मिला, फिर काम बंद। पानी बंद। अगर तुम बीमार पड़ गए तो बाल्टी कौन ढोएगा? तुम्हारे घर में पानी कैसे आएगा? यही श्रम और व्यवस्था का अंतर है। ब्रूनो श्रम कर रहा था, पाब्लो व्यवस्था बना रहा था। बाल्टी ढोना श्रम है,
पाइपलाइन बनाना व्यवस्था है। तुम्हें अपनी जिंदगी में पाइपलाइन बनानी है, और पाइपलाइन रातों रात नहीं बनती। उसमें दिमाग लगता है, उसमें धैर्य लगता है, उसमें दूरदर्शिता लगती है, विजन। लेकिन तुम तो आज का सोचते हो, आज दिहाड़ी मिल जाए बस। ये मजदूर की सोच है। राजा वह है जो 10 साल आगे का सोचता है। वह आज भूखा रहने को तैयार है ताकि कल वह पूरे गांव को खाना खिला सके। वह इन्वेस्ट करता है अपने समय को, अपने पैसे को। तुम्हें अपने पैसे को बीज समझना होगा। किसान को देखा है, अगर वह सारे बीज खा जाए तो फसल कहां से आएगी? तुम यही करते हो। तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा आता है, तुम उसे खा जाते हो, तुम उसे खर्च कर देते हो। नए जूते, नए कपड़े, नया फोन। तुम अपने बीजों को भून कर खा रहे हो। बुद्धिमान आदमी अपने बीजों को बोता है। वो अपनी इच्छाओं को मारता है थोड़े समय के लिए। वो उस पैसे को काम पर लगाता है। वो एसेट बनाता है, संपत्ति। ऐसी चीजें जो उसकी जेब में पैसा डाले न कि निकाले। घर खरीदना एसेट नहीं है, वो तुम्हारी जेब से पैसा निकालता है। बिजनेस खड़ा करना एसेट है। शेयर बाजार को समझना एसेट है। अपनी बुद्धि को तेज करना एसेट है। दुनिया बदल रही है और बहुत तेजी से बदल रही है। पहले शारीरिक ताकत का युग था, जिसके पास बड़ी सेना होती थी वह राजा होता था। फिर मशीनों का युग आया, जिसके पास बड़ी फैक्ट्री थी वह राजा था। अब सूचना का युग है, इंफॉर्मेशन एज। अब जिसके पास आइडिया है, जिसके पास डेटा है, जिसके पास नेटवर्क है, वो राजा है। आज का युवा बिना घर से निकले सिर्फ एक लैपटॉप के जरिए करोड़ों कमा रहा है। क्या वो पसीना बहा रहा है? नहीं, वो दिमाग चला रहा है। वो दुनिया के किसी कोने में बैठे ग्राहक को दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठे विक्रेता से मिला रहा है। वह पुल बना रहा है, ब्रिज, और उस पुल से गुजरने वाले हर व्यक्ति से वो थोड़ा सा हिस्सा ले रहा है। यह है स्मार्ट वर्क। तुम्हें इस नए युग के साथ कदम मिलाना होगा। अगर तुम आज भी पुराने जमाने के तरीकों से बाल्टी ढोकर अमीर बनना चाहोगे तो तुम पिछड़ जाओगे। तुम डायनासोर बन जाओगे, विलुप्त हो जाओगे। अपनी पुरानी मान्यताओं को आग लगा दो। वह सब झूठ जो तुम्हें सिखाया गया था कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, उसे भूल जाओ। पैसा पेड़ पर ही उगता है, बस तुम्हें वो पेड़ लगाना आना चाहिए। वो पेड़ है तुम्हारी बुद्धि का पेड़। अपने आप को अपग्रेड करो। तुम्हारा फोन हर महीने अपडेट मांगता है। तुम्हारी एप्स हर हफ्ते अपडेट होती हैं। तुम्हारा दिमाग कब अपडेट हुआ था? आखिरी बार तुमने कब कोई नई स्किल सीखी थी? आखिरी बार तुमने कब अपने धंधे के बारे में कोई किताब पढ़ी थी? तुम अपडेट नहीं हो रहे, इसलिए तुम आउटडेट हो रहे हो। सीखना बंद तो जीतना बंद। अमीर आदमी हमेशा विद्यार्थी रहता है, स्टूडेंट। वह हर किसी से सीखता है। वो अपने ड्राइवर से भी सीख सकता है, वो अपने दुश्मन से भी सीख सकता है। और गरीब आदमी, उसे लगता है उसे सब पता है, वह ज्ञानी है। अरे मुझे मत सिखाओ, मैंने दुनिया देखी है। यही अहंकार उसे ले डूबता है। जिसने यह मान लिया कि मुझे सब पता है, उसके दिमाग के दरवाजे बंद हो गए। और बंद मकान में सिर्फ हवा ही नहीं रुकती, लक्ष्मी भी रुक जाती है। लक्ष्मी चंचला है, वह गति मांगती है, वह नयापन मांगती है, वह रिस्क मांगती है। तुम जितने सुरक्षित घेरे में रहोगे, लक्ष्मी तुमसे उतनी दूर रहेगी। सुरक्षा गरीबों का भ्रम है। इस दुनिया में कुछ भी सुरक्षित नहीं है। न तुम्हारी नौकरी, न तुम्हारा स्वास्थ्य, न तुम्हारा जीवन। जब सब कुछ अनिश्चित है तो फिर डरना क्या? फिर तो खुलकर खेलो, बड़ा दांव लगाओ। जीवन जुआ है और जुआरी ही यहां जीतते हैं, लेकिन अंधे जुआरी नहीं।
समझदार जुआरी जो जानते हैं कि कब पत्ता फेंकना है, जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तुम रिस्क नहीं ले रहे। यही तुम्हारा सबसे बड़ा रिस्क है। तो अंत में मेरा संदेश यही है, गधा मजदूरी बंद करो, अपने भीतर के राजा को जगाओ। तुम परमात्मा के अंश हो, तुम यहां बोझा ढोने के लिए नहीं आए हो, तुम यहां सृजन करने के लिए आए हो, तुम यहां अपनी छाप छोड़ने के लिए आए हो। अपने हाथों को थोड़ा आराम दो और अपने दिमाग को थोड़ा काम दो। मौन में बैठो और पूछो खुद से, वह कौन सा एक काम है जो अगर मैं करूं तो बाकी सारे काम आसान हो जाएंगे। वो कौन सा सिस्टम है जो मेरे बिना भी चल सकता है? जिस दिन तुम्हें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन तुम पाब्लो बन जाओगे। उस दिन तुम्हारी पाइपलाइन शुरू हो जाएगी और फिर तुम किनारे बैठकर जीवन की नदी को बहते हुए देखोगे और तुम्हारे पास न केवल धन होगा बल्कि उस धन को भोगने के लिए समय भी होगा। यही असली अमीरी है, पैसा प्लस समय, मनी प्लस टाइम। अगर सिर्फ पैसा है और समय नहीं तो तुम गरीब चौकीदार हो, और अगर सिर्फ समय है और पैसा नहीं तो तुम गरीब बेरोजगार हो। जब दोनों मिलते हैं तब तुम सम्राट बनते हो। जाओ और अपनी पाइपलाइन खोदो, बाल्टियां फेंक दो